नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र में हितोपदेश ग्रंथ के मित्रलाभ प्रकरण का स्थान है। संस्कृत वाङ्मय के कथा साहित्य में हितोपदेश नीति कथाओं का रोचक संग्रह है। पंचतंत्र के समान हितोपदेश का भी प्रमुख स्थान है। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित है। इस ग्रंथ में 73 कथाएं मिलती है, जिसमें से 25 कथाएं पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। केवल भाषा भिन्न है। हितोपदेश के 4 परिच्छेद है: मित्रलाभ, सुरतभेद, विक्रय और संधि। हितोपदेश के लेखक भी श्री नारायण पंडित ने शिक्षाप्रद कथाओं के माध्यम से नीति शास्त्र, राजनीति एवं अन्य सामाजिक नियमों की शिक्षा दी है। प्रत्येक खंड के अंत में शिव की अनुग्रह की कामना करने वाले आशीर्वादात्मक वचन भी प्राप्त होते हैं। हितोपदेश ग्रंथ की प्रस्तावना पंचतंत्र ग्रंथ से ली गई है तथा गद्य पद्य मिश्रित भाषा है। प्रस्तावना भाग में गंगा के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र नामक नगर के शासक सुदर्शन को किसी द्वारा सुने गए व पढ़े गए श्लोक के आश्रय से दुखी व चिंतित होना बताया गया है। विद्या के महत्व व शास्त्र ज्ञान से रहित मनुष्य को अंधे की भांति बताने तथा विवेक शक्ति से रहित व्यक्ति विभिन्न विपत्तियों से घिर जाता है। इन भावों से युक्त श्लोकों को सुनकर राजा सुदर्शन अपने अज्ञानी व उद्दंड पुत्रों के विषय में चिंतित होता है। राजकुमारों की कुमार्गगामिता को दूर करने के लिए राजा ने पंडितों की एक सभा का आयोजन किया तथा उनके समक्ष अपने पुत्रों की मूर्खता को दूर करने हेतु निवेदन किया। उनमें से एक विष्णु शर्मा पंडित ने कहा कि मैं आपके इन पुत्रों को 6 माह में विद्वान और नीतिज्ञ बना दूंगा। राजा ने यह सुनकर अपने पुत्रों को उन्हें शिक्षा प्रदान करने हेतु सौंप दिया। यहाँ हम हितोपदेश की यदि विशेषता की तरफ ध्यान दें तो इस ग्रंथ की भाषा शैली सरल, सुबोध, मुहावरेदार है, जिससे अल्पज्ञ बालक भी नीति ज्ञान प्राप्त कर विद्वान बन सकता है। शैली उपदेशात्मक अवश्य है, किंतु अत्यंत सरल होने के कारण यह उपदेश न लगकर एक मित्रवत एक कहानी के माध्यम से इसकी उपादेयता लगती है। पशु पक्षियों की साधारण कहानियों द्वारा इसमें व्यवहारिक जीवन के आदर्श एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका उद्देश्य मानव समाज को व्यवहार कुशल एवं राजनीति पटु तथा सदाचारी बनाना है। इसका संबंध किसी वर्ग विशेष से न होकर मानव मात्र से है। इसमें स्थान स्थान पर अनेक सदाचार परक प्रस्ताव उपलब्ध होते हैं, जो कि प्राचीन स्मृतियों से और नीति ग्रंथों से लिए गए हैं। फिर भी यह ग्रंथ धर्मशास्त्र की भांति मानव के लिए विधि निषेध का विधान नहीं करता, अपितु साधारण कहानियों द्वारा लोक सामान्य को सदाचार का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें मानव मात्र के कर्तव्य को तथा उसके दैनिक जीवन एवं पारस्परिक संपर्क की सामान्य बातों की विवेचना की गई है, जिससे कि मनुष्य इन नीतिज्ञ और व्यवहारों के अनुसार चलकर अपने जीवन को सफल बना सके। वस्तुतः नैतिक जीवन वह जीवन होता है जिसमें मनुष्य की समस्त शक्तियाँ और संभावनाओं का विकास हो, अर्थात एक ऐसे जीवन की प्राप्ति हो सके जिसमें आत्मरक्षा, धन समृद्धि, सत्कर्म, मित्रता एवं विद्या की प्राप्ति हो सके। और इन सब का इस प्रकार इस ग्रंथ में समन्वय किया गया है, जिससे आनंदोपलब्धि पूर्वक मनुष्य निश्चिंत होकर सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसमें नैतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है और लेखक को इसमें पूर्ण सफलता भी मिली है। वस्तुतः यह उपदेशपरक रचना है। इसमें लेखक ने अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय दिया है। इसका वर्णन कौशल एवं विषय प्रतिपादन प्रशंसनीय है। विषय को रोचक एवं सारल्येन हृदयंगम कराने की दृष्टि से इसमें कई स्थानों पर हास्य, विनोद एवं व्यंग्य के पुट भी देखे जाते हैं। कथा शीर्षकों के अतिरिक्त जहाँ जिस प्रकार की नीति व्याख्या को आवश्यक समझा गया है, वहाँ भी पद्यों का प्रयोग किया गया है।
गद्य और पद्य दोनों की ही भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। कथा में छोटी छोटी व सार गर्भित एवं रोचक है, अतएव यह सर्व सामान्य के लिए बोधगम्य है। इसमें मानवेतर पात्र प्राय दो प्रकार के हैं, सजीव प्राणी अथवा तथा अचेतन प्राणी। पशुओं में सिंह, व्याघ्र, श्रृगाल, शशक, मृग, वृषभ आदि। पक्षियों में काक, उल्लूक, कपोत, मयूर, शुक, चटक तथा इतर प्राणियों में सर्प, नकुल, चूहा, कछुआ, मेढक एवं मछली आदि। इसके अतिरिक्त नदी, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, गुहा आदि भी पात्र के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यद्यपि इसमें कुछ मानव पात्र भी है, तथापि उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हिरण्यक आदि मानवेतर जीवों द्वारा इनको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतः मानवेतर प्राणियों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण ये भी नीति कथा के ही अधीन है। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश अर्थात ऐसा ग्रंथ जिसमें हितकारी उपदेश हो। हितोपदेश पशु पक्षियों की रोचक कहानियों के माध्यम से अबोध बालकों को ज्ञानवान बनाने का प्रयास किया गया है। और बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में हितोपदेश ग्रंथ के जो ये मित्र लाभ नामक भाग है, इसमें एक सच्चे मित्र के क्या क्या लक्षण होते हैं, एक मित्र की पहचान हमें किस प्रकार करनी चाहिए तथा गुप्त शत्रुओं से हम किस प्रकार बचें, क्या ध्यान रखें, इन सब बातों को सरल कहानियों के माध्यम से समझाया गया है।